तो चलिए आज का जो क्लास है बहुपद क्लास 9 के सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 का भाग 2 यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम 3 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप पार्ट 1 यानी 3.1 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो आप उससे पहले देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए 3 नंबर प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 3 का पहला प्रश्न है, देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या करना है, घात लिखना है। तो घात जो होता है बहुपद का सबसे बड़ी घात, यानी बहुपद में जिस पद का सबसे बड़ी घात होता है, जिस पद का सबसे बड़ी घात होता है वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है। तो देखिए इसमें कितना पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद है। तीनों पद में देखिए 4 का घात जो सबसे बड़ी होगी वही हमारा बहुपद का घात होगा, वही हमारा बहुपद का क्या होगा, घात होगा। बहुपद का घात। तो देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें देखिए पहला पद का घात क्या है, 4 है। दूसरा पद का घात क्या है, 3 है। तीसरा का क्या है, 0 है। तो देखिए पहला पद का घात क्या है, 4, यानी सबसे बड़ा है। तो ये हमारा बहुपद का क्या होगा, घात होगा। ये हमारा बहुपद का घात। उसी प्रकार 2 नंबर में देखेंगे कि सारा पद में कि किस पद का सबसे बड़ी घात है। तो देखिए पहला पद का घात 0 है, दूसरा का क्या है, 2 है, तीसरा का 1 है और चौथा का क्या है, 0 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद का 2 है। तो यही हमारा क्या होगा, बहुपद का घात। और तीसरा में बहुपद का घात क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। तो इस तरह से हम बहुपद का घात क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए, इसका घात देखिए, इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका सबसे बड़ी घात क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखिए 5 नंबर में बोल रहा है सबसे बड़ी घात देखिए, जेड का घात 5 है, 2 जेड का घात क्या है, 7 है और इसका 0 होगा। तो सबसे बड़ा घात क्या इसमें लिखा रहा है, 7। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद का घात। इसमें भी बहुपद का जो घात होगा क्या होगा, सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद का घात। तो इस तरह से हम बहुपद का क्या करेंगे, घात को लिखेंगे। तो चलिए अब 4 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए पहला हम बोला है 25 घात का एक द्विपद का और 200 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दे। तो देखिए इसका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि इसका क्या बोल रहा है, 25 घात। तो आप 25 का क्या करेंगे, घात बनाएंगे। और बोल रहा है द्विपद मतलब बनाना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से घात 25 प्लस 5। ये देखो हमारा क्या होगा, द्विपद। और बोला है 200 घात का एक पदी। तो 200 क्या करेंगे, घात दे दिए, एक पद बोला तो एक पद है हमारा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर होगा। आप 25 का घात यानी 3x के पावर 25 प्लस क्या 6, ये भी देखिए 25 घात हो गया ना, अब प्लस 6 यानी 2 पद हो गया। यानी 25 का घात कोई भी आप लीजिए, 2 पद लीजिए जिसमें आप 25 का घात दीजिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 25 का घात है प्लस 5, यानी 25 का घात बोल रहे हैं ना, 25 का घात हो गया। और बोल रहा है द्विपद, तो देखिए 1 पद हो गया, 2 पद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा द्विपद। और बोल रहा है 200 घात का एक पदी, तो 200 घात दे दिए, एक पदी बोला तो एक पदी हमारा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 4 का 2 नंबर देखिए प्रश्न बोलता है कि 37 के घात का त्रिपद, 37 के घात का त्रिपद और 50 के घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दे। तो बोलिए देखिए बोला है कि 37 के घात का त्रिपद बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 37 का घात लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद बना दिए। ये देखिए एक उदाहरण हो गया। उसके बाद बोला है 50 के घात का द्विपद।
क्या 50 के घात लिखेंगे और क्या करना है, द्विपद बनाना है। तो द्विपद होएगा 2x। तो एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये त्रिपद का एक उदाहरण, 37 के घात का त्रिपद का एक उदाहरण हुआ और 50 के घात का द्विपद का एक उदाहरण। देखो एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, एक पद, दो पद। ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। आप सिर्फ 37 के घात लीजिए और अलग अलग तीन पद कोई ले लीजिए, वही हमारा होगा 37 के घात का त्रिपद। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। तो देखिए 4 का 3 नंबर प्रश्न बोलता है 20 के घात का द्विपद। क्या बोल रहा है, 20 के घात का द्विपद। तो क्या कीजिए, 20 का आप घात ले लीजिए, द्विपद ने बोला द्विपद आप क्या कीजिए, बना लीजिए। ये हमारा हो गया 20 का घात हुआ और दो पद हो गया, ठीक है, एक उदाहरण हो गया। उसके बाद होता है 10 के घात का एक पदी। तो आप 10 का घात लीजिए और एक पदी बोला है, एक पदी बोला है तो एक पदी और एक उदाहरण हो गया। तो ये हमारा होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 4 का 3 नंबर, 20 का घात का द्विपदी और 10 के घात का एक पदी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आपको समझ आया होगा। तो 3.1 का प्रश्न संख्या 5 में देखिए, बोलता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। कारण के साथ क्या करना, बताना है। यानी इसमें बताना है कि ये जो बहुपद दिया है इसमें पद को बताना है कि पद कितने हैं। तो देखिए पहला में देखिए, पद जो होता है ना, जोड़ और घटा से क्या होता है, अलग होता है। आप अगर पद, एक पदी द्विपदी के बारे में आपको पहचानना या जानना है तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए। अगर पार्ट 1 भी नहीं समझ आए तो आप इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन वाली क्या आप वीडियो देखें, तब आपको अच्छी तरह से क्या होगा, समझ आएगा। आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका परिचय का मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो बहुपद का जो पद जो होता है ना, वो जोड़ और घटा से क्या होता है, अलग होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जोड़ और घटा क्या करता है, पद यानी खंड खंड कर देता है, अलग कर देता है। वही हमारा बहुपद का क्या होता है, पद कहलाता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है एक्स। तो देखिए ये जोड़ है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यानी ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। तो इसमें देखना है ये कि ये क्या एक बहुपद है जिसमें हम बताना है कि पद कितने हैं। तो देखो एक पद, दो पद, तो ये होगा हमारा द्विपद होगा, द्विपद होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें तो पद एक ही है तो ये होगा एक पदी। क्या होगा, एक पदी होगा। 3 नंबर में देखिए एक पद, दो पद, तो ये हमारा होगा द्विपदी, द्विपदी। 4 नंबर में देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये हमारा होगा त्रिपदी होगा, त्रिपदी होगा। और 5 नंबर क्या, एक ही पद है तो एक पद, ये क्या हो जाएगा, एक पदी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पहचानेंगे। क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो इस तरह से आप इसे भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहेगा और आप पहले पार्ट 1 वीडियो और आप इसका बहुपद का जो बेसिक क्लास है इंट्रोडक्शन, वो आप ज़रूर देखें। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बहुपद का परिचय और ये 3.1 का पार्ट 1 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा।